आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। कल भी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, समरावता जब आप पहुंचे थे जेल से निकलने के बाद, उस वक्त भी आपने कहा कि सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है, वो तमाम बातें आपने ग्रामीणों के सामने रखी थी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि जिस तरह से चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी हैं, राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भी लोग पूछ रहे हैं सवाल कि भाई नरेश मीणा आगे करेंगे क्या, कांग्रेस में क्या वापसी होगी किसी तरीके से, या बीजेपी में जाएंगे, तो ये मानकर चला जाए, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से कोई अंदर खाने कुछ पर्दों के पीछे जो है कुछ बातचीत हुई है, तो ऐसा मानकर चला जाए कि अभी नरेश मीणा दूरी बना रहे हैं। त्यागी जी, जो लोग मेरे प्रति आकलन लगा रहे हैं जी, वो बहुत छोटा आकलन कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जी, मैंने बाला साहेब ठाकरे को भी पढ़ा है, उनकी भी राजनीति को मैंने देखा है। जी, मैंने उन बड़े दिग्गज नेताओं को देखा है। मैंने लालू यादव को मैं पढ़ता हूं। मैंने काशीराम जी को देखा है, जो खुद कुछ नहीं बन पाए, लेकिन एक मास्टर की बच्ची, मास्टर टीचर मायावती को मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। ऐसे जो बड़े लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी, मैं एक त्यागी जी, एक किसान परिवार, साधारण परिवार, एक गांव के परिवेश से मैं निकल कर आया हूं, जी, और मैं दुख दर्द जानता हूं कि गांव में आज भी पिछड़ापन कितना है, आज भी भेदभाव लोगों के साथ हो रहा है, बहुत बुरी स्थिति है। और ऐसे में मैंने ये कहा है कि जब भी मैं कोई राजनीतिक फैसला लूंगा, सारे जो मेरे शुभचिंतक है, सारे लोग जो मुझे चाहने वाले हैं, उनको इकट्ठा करूंगा, और जो बहुमत में उनका जो फैसला आएगा, जी, उस फैसले की पूरी पालना नरेश मीणा करेगा। जी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, चलिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि भाई आप दलगत राजनीति से थोड़ा सा अभी दूरी बनाए हुए हैं, और फिलहाल जनसंपर्क के जरिए, आंदोलन, सत्याग्रह, इंकलाब के जरिए आप एक नई सियासी धुरी सेट करने में लगे हैं। लेकिन अब क्या अंता, जो उपचुनाव की चर्चा चल रही है, अंता में जिस तरीके से सदस्यता गई विधायक की, उसके बाद वहां हो सकता है कि उपचुनाव हो, क्या उस दिशा में भी नरेश मीणा सोच रहे हैं? त्यागी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी, मैं एक चाय की थड़ी का मालिक बनना पसंद करूंगा, जी, जिसको जब चाहूं जब खोल लूं, जब चाहूं जब बंद कर लूं, जब चाहूं जब मेरे घर के कार्यक्रम कर लूं। मेरे पे कोई बंदी से नहीं हो, मेरे पे कोई बंदी से नहीं हो कि मैं उसको कैसे चलाऊं। वो उससे 100 गुना अच्छा मैं मानता हूं जब आप किसी शोरूम में या किसी भी जगह, बहुत बड़ी जगह में किसी के अधीन रहकर काम करते हो, उसकी अधीनता मानते हो, तो वो अधीनता, वो बड़े शोरूम में रहकर वो कहे जितने बजे आऊं जितने बजे जाऊं, फिर मेरी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊं, तो उस जगह रहना मेरे लिए उससे ज्यादा अच्छा रहेगा चाय की थड़ी खोलना। लेकिन अगर ऐसा मौका मिलता है कि शोरूम का मालिक से सम्मान मुझे रखता है, जी, पार्टनरशिप बराबर की देता है, और उस पार्टनरशिप के माध्यम से, शोरूम के माध्यम से, अगर मैं मेरे लोगों का भी भला कर पाऊं जो मेरे से उम्मीद करते हैं, तो वो भी रास्ता ठीक है। लेकिन केवल शोरूम में गुलाम बनकर, केवल शोरूम मालिक जो कहे वही करके वहां रहना पड़े, तो मैं नहीं रहूंगा।